हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईआरई वर्सेस आईएनडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरा मैच है, फाइनल मैच है, इंडिया 2-0 से है आगे। ये वीडियो ग्रैंड लीग स्पेशल है, जैसे हम करते थे आईपीएल में। आप लोगों के इतने सारे कमेंट आए थे ग्रैंड लीग वीडियो, मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने कहा आज के मैच में हो ही जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे मोटिवेशन के लिए ग्रैंड लीग विनिंग्स देख सकते हैं मेरी। आप अगर फोरकास्ट फैमिली मेंबर है, आप सबको वैसे ऑलरेडी ही पता है, तो मैं फटाफट से आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन फिर भी अगर कोई विनिंग देखना चाहे, यहाँ 1 लाख की, यहाँ 1.5 लाख की या 2 लाख की विनिंग आपको देखने को मिल रही है। जहां आप आए हो वहां डेफिनेटली आप कुछ सीख के ही जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्रिकेट फोरकास्ट ऑफिशियल टेलीग्राम। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल आपको हमारा देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वेट मत करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल या काला बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दे। अब आगे बढ़ते हैं ताकि आज के मैच की हम बेस्ट से बेस्ट बातें कर पाए जल्दी से। लेकिन अर्निंग से पहले लर्निंग जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है। दो कॉम्बिनेशन जो इस सीरीज के दोनों मैचेस में ग्रैंड लीग के बेस्ट कॉम्बिनेशंस थे, यानी डीटीज ड्रीम टीम्स थी, उनको एक बार देखते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों में काफी कॉमन चीजें हैं। ये फर्स्ट मैच था, यहां पे अगर देखा जाए क्या हुआ था, आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी थी, आयरलैंड की टीम ने, ठीक है। इस वाले मैच में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी। इसी से थोड़ा अंदाजा आपको लग जाएगा कौन सा प्लेयर को कब ट्राई करना है, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे वैसे ही आप आज भी कर सकते हो। लेकिन कुछ कॉमन प्लेयर्स देखते हैं, बहुत कॉमन मिलेंगे। दोनों टीम्स के विकेट कीपर में एक ही ड्रीम टीम में आया था संजू सैमसन, ऑलराउंडर भी एक ही आया था कर्टिस कैम्फर। जबकि बॉलर्स दोनों में अच्छे खासे आए थे, यहां पे 6 बॉलर्स, यहां पे 5 बॉलर। फर्क बस इतना है कि बैटर यहां 3 थे, यहां 4 हो गए। कहीं ना कहीं बाकी ड्रीम टीम्स लगभग कॉमन है, साथ साथ प्लेयर भी कॉमन है। फॉर एग्जांपल दोनों मैचेस में गायकवाड़ आए, दोनों मैचेस में सैमसन आए, कर्टिस कैम्फर आए, बुमराह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा आए, ठीक है। बाकी चीज इवन बैरी मैकार्थी है। लेकिन जब इंडिया की पहले बल्लेबाजी है ये वाले केस में, तो रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे प्लेयर इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दुबे स्पेशली अगर ओवर भी कर जाए पहले बल्लेबाजी के केस में, क्या है, इनको फिनिशिंग का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। कभी ना कभी तो इंडिया की विकेट जाएगी, तब रिंकू सिंह और दुबे आकर रन कर सकते हैं। लेकिन चेजिंग के टाइम पे गारंटी नहीं है। जैसे लास्ट मैच में इंडिया के टॉप 3 तक की बल्लेबाजी गई थी, नंबर 3 पे तिलक वर्मा आके फेल हो गए थे, सैमसन ने भी आके एक आधा ही रन किया था, बारिश आ गई थी। बट चेजिंग के टाइम पे कोई गारंटी नहीं है कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे को बल्लेबाजी मिल जाए। पहले बल्लेबाजी में ज्यादा चांसेस है, तो इनको दोनों को तब ट्राई करना है जब इंडिया की पहले बल्लेबाजी हो, या आपने इन्हीं कॉम्बिनेशन से सीख लिया। तो कुछ हमें सीखने को मिल गया। पिछले 2 मैचेस की हमने टीम देख ली, 7 प्लेयर दोनों मैचेस में हैं, उनको यहाँ पे आप कोशिश करेंगे आज भी अपनी टीम में रखने की। लेकिन कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। लॉर्कन टक्कर दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं थे, लेकिन अगर आज आ जाए तो हो सकता है आपको कुछ जितवा दे। एक बार आप लाइनअप्स पे भी नजर डाल लो। ईद लाइनअप्स के हिसाब से हमने अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स करनी है। 6 टीम्स हम देखेंगे, 3 बेसिक लेवल और 3 एडवांस्ड लेवल। एडवांस्ड लेवल में बहुत मजा आएगा। और ये भी आप देख रहे हो इंडिया की लाइनअप, इस हिसाब से ही मैंने अपनी ग्रैंड लीग टीम्स करी है। अब मान लो कहीं चेंज हो गया, लेट से प्रसिद्ध कृष्णा खेले ही नहीं, आवेश खान खेले, तो जहां मेरी टीम में प्रसिद्ध कृष्णा है वहां पे आप डायरेक्ट आवेश खान को ले सकते हो। ये एक एग्जांपल दिया मैंने, जहां चेंज होगा वहां आपने चेंज कर लेना है। अब ग्रैंड लीग के कैप्टन आज के कौन से हो सकते हैं? यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा अभी तक 0 रहे हैं सीरीज में, लेकिन हीरो हो सकते हैं, एशिया कप के स्क्वाड में भी हैं, खुद को प्रूव करना चाहेंगे। अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़। जबकि 2 प्लेयर आयरलैंड से मैंने नाम रखा है, बैरी मैकार्थी और मार्क अडेर का। ये दोनों भी अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों मल्टी रोल हैं, बल्ले के साथ गेंदबाजी भी करते हैं। सो ये है जो कॉम्बिनेशंस में आपके काम आ सकते हैं ग्रैंड लीग के सीवीसी के लिए। अब दोस्तों जीएल के डिफरेंशियल्स भी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, स्पेशली जब इंडिया की पहले बल्लेबाजी हो, वॉशिंगटन सुंदर भी जब इंडिया की पहले बल्लेबाजी हो, लॉर्कन टक्कर आयरलैंड से हैरी टेक्टर और जॉश लिटल, ये तीनों आयरलैंड के पिछले साल के मेजर खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। इतने अच्छे खिलाड़ी की जोशुआ लिटल तो आईपीएल में भी आ गए, हैरी टेक्टर को सीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और लॉर्कन टक्कर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में 50 मारा था पिछले साल की। ये इनकी थोड़ी क्षमता दिखाता है आपको। सो ये प्लेयर्स अभी तक खुद को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन इस सीरीज में हो सकता है फाइनल मैच में परफॉर्मेंस देखे जाए। तीनों को ट्राई करना है, कैसे वो हम कॉम्बिनेशंस में देखेंगे। तो ये है थोड़े बेसिक लेवल के कॉम्बिनेशंस, मजा आएगा, ध्यान से देखना। काफी आप में से मेरे साथ ओपनर +5 तो समझते ही हैं, मेरे हिसाब से आपके टिप्स पे होना चाहिए, जो फोरकास्ट के काफी हद तक सपोर्टर रहे हैं, फॉलोअर रहे हैं अभी तक। तो इंडिया के मैंने यहाँ पे देखो, इंडिया फेवरेट है। यदि इंडिया चेजिंग कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन यूज करना है। इंडिया के दोनों ओपनर मैंने टीम में रखे हैं, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, और इन दोनों को सीवीसी दे दिया। इन दिनों को सीवीसी दिया, मैं चाहता ही नहीं कि आउट हो। अब 140, 130, 150 जितना मर्जी टारगेट दे इंडिया, ठीक है, आयरलैंड, इनफैक्ट इंडिया उतना टारगेट चेस करेगा, जितना भी टारगेट दे दे आयरलैंड।
अब 140 है, इंडिया ने 144 0 मार दिया। अगर ऐसा होता है, दोनों ओपनर ही सारा टारगेट चेस कर जाते हैं, तो हम कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, उन दोनों को सीवीसी, इंडिया के हमने 5 बॉलर रखे हैं, 4 तो मेन रखने ही है जो हर मैच में 4-4 ओवर कर रहे हैं। दुबे जी और सुंदर में से आप किसी एक को रख सकते हो, और अगर आपको लगता है उन दोनों को विकेट नहीं मिलेगी तो आप आयरलैंड का बैटर भी ले सकते हो। इस केस में आयरलैंड का मैंने कोई बॉलर नहीं रखा, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं कि सुंदर और यहाँ पे सुंदर नहीं, माफ करना, जायसवाल और गायकवाड़ यहाँ पे सारे रन मार दें। अगर जायसवाल और गायकवाड़ सारे रन मारते हैं ओपनिंग पे आके, मैं चाहता ही नहीं वो आउट हो, तो आयरलैंड के किसी बॉलर का काम नहीं है। अब कोई बाई चांस आके बैरी मकार्थी जैसा प्लेयर 30-35 रन मार जाए तो वो फॉल्स वन बन जाते हैं। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है फॉल्स वन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वाशिंगटन सुंदर की जगह जिस भी प्लेयर को चाहो ट्राई कर सकते हो। यही कॉम्बिनेशन में अगर आपको लग रहा है ना कि चारों बॉलर है, मान लो सबको एक एक विकेट मिल रही है, फिफ्थ बॉलर जो इंडिया से है दुबे या सुंदर, दोनों को विकेट नहीं मिल रहा, तो आप आयरलैंड का कोई प्लेयर ले सकते हो, क्योंकि उस आयरलैंड के प्लेयर के 10 रन भी काफी काम आ जाएंगे, क्योंकि ड्रीम टीम में आ जाएंगे वो। अब ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। वैसे ही कॉम्बिनेशन टॉप 3 चेज इंडिया कर दिया। अब इंडिया का एक विकेट जा रहा है टॉप 3, यानी कि तिलक वर्मा वन डाउन पे आके रन स्कोरिंग कर रहे हैं, इंडिया चेस कर रहा है। अभी भी वही दोनों सीवीसी हैं, अर्ली विकेट नहीं जा रहा, लेकिन तिलक वर्मा की बल्लेबाजी आ रही है, मतलब इनमें से एक आउट हो रहा है, और वो एक आउट करने के लिए मैंने बैरी मकार्थी को रखा है। भले ही आके लोअर ऑर्डर में 20 रन कर जाएं, 10 रन कर जाएं, एक आउट भी कर देना इन दोनों में से किसी को, तो तिलक वर्मा की बल्लेबाजी आएगी, 25-30 रन तिलक भी लगा दे। मान लो इंडिया को वही टारगेट मिला 140-150 का, 70-80 पे जाके इंडिया का पहला आउट हो जाता है। 40 रन मान लो गायकवाड़ ने या जायसवाल ने लगाए, हम चाहेंगे जायसवाल आउट हो क्योंकि हमारे कैप्टन यहाँ गायकवाड़ है, तो जायसवाल आउट होते हैं, तिलक आके कंट्रीब्यूट करते हैं, यही तीनों अगर चेजिंग कर देते हैं हमारा काम बन जाएगा। मैरी मकार्थी हमने एक विकेट के लिए रखा है, जो इस केस में हम मान रहे थे नहीं जाएगी, यहाँ पे हम मान रहे जाएंगी, इसीलिए हमने तिलक को भी रखा है। अब ये कॉम्बिनेशन देखना, ये भी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, इसमें जायसवाल नहीं है, ठीक है। यंग वर्सेस जायसवाल का मैचअप अगर आपको याद है, क्रेग यंग ने दोनों मैचेस में आउट किया जायसवाल को, 3 गेंद डाली है, 0 रन देकर 2 बार आउट किया जायसवाल को। सो ये मैचअप तो बड़ा है, और अगर जायसवाल जल्दी आउट होते हैं, बाकी इंडिया के सभी बल्लेबाज मेरे पास है जायसवाल और रिंकू सिंह को छोड़ के, इसीलिए नंबर 2-3 के खिलाड़ी भी हैं, गायकवाड़, तिलक वर्मा, 4 पे सैमसन, 5 पे रिंकू सिंह एक्सपेक्टेड है, उनको नहीं रखा, लेकिन दुबे और सुंदर भी हैं, ये ओवर भी डालते हैं। और इसी तरीके से मेरे पास इंडिया के सभी बॉलर्स हैं, ये 4 बॉलर तो है ही, सुंदर और दुबे मिलके बाकी के 4 ओवर करते हैं, तो इंडिया के 20 ओवर मेरे कवर हो गए हैं यहाँ पे, और ये कॉम्बिनेशन मेरा इस हिसाब से तैयार हुआ है। लेकिन जायसवाल की विकेट इसमें चाहिए यंग से, ठीक है। अगर आपको लगता है यंग की जगह नहीं लेना तो लिटल ले सकते हो, लिटल के आगे भी जायसवाल थोड़ा स्ट्रगल किए हैं, 2 रिव्यू उनके दोनों वेस्ट हुए थे, लेकिन 2 बार हुए हैं, तो बताना मेरी ड्यूटी है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे एक्सचेंज 22 की पिक्स, बेहतरीन एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर आपने मेरी पिक्स देखी नहीं तो पिछली वीडियो में देख सकते हो, ये प्रीमियम मल्टीबैगर है, 5 प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर आपको लेना है जो आपको लगता है हाईएस्ट पॉइंट देगा, आप 2 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा संजू सैमसन और बुमराह। बुमराह का थोड़ा रेट कम है अभी, क्योंकि ज्यादा लोगों ने पिक किया है, सो संजू सैमसन की तरफ जा सकते हो अगर आप चाहो। लेकिन यही अगर मैं इस वाले कैटेगरी पे हूं कुबेरा में, ये आपका हेड टू हेड जैसा होता है, 5 प्लेयर इसमें रहते हैं, आप एक प्लेयर चूज करोगे, सामने वाला एक प्लेयर चूज करेगा, क्लैश हो ही नहीं सकता। मान लो कोई सामने गायकवाड़ लेके बैठा है, तो आप उस कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकते, आपको अगले कॉन्टेस्ट में गायकवाड़ ले रहे होंगे, तो क्लैश का कोई चांस नहीं है। दोनों कुबेरा एक्सचेंज 22 का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड नहीं किया तो कर ले, फोरकास्ट कोड आपको मिलेगा, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे दोस्तों मेरी जो पिक है ये यशस्वी जायसवाल की तरफ है, सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़, यहाँ पे मैंने अर्शदीप सिंह को लिया, सेकंड ऑप्शन आपके लिए रहेंगे रवि बिश्नोई। अब अपनी फाइनल 3 एडवांस लेवल टीम्स देखते हैं। पहले हम ये वाले कॉम्बिनेशन पे आते हैं, डायनामिक डुओ। डायनामिक डुओ कौन है भैया? इंडिया का डुओ होगा, आपको लग रहा होगा, नहीं, आयरलैंड का डुओ है। मैंने यहाँ पे दोनों डिफरेंशियल लॉर्कन टकर और हैरी टेक्टर को रखा है, मुझे इन दोनों से पार्टनरशिप चाहिए, जो दोनों अभी तक फ्लॉप हुए हैं, टेक्टर और टकर, दोनों से मुझे रन चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले स्टर्लिंग और बेलबर्नी की विकेट चाहिए अर्ली, इसीलिए मैंने यहाँ पे बुमराह को भी रखा है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी रखा है, अर्शदीप सिंह को भी रखा है, जो जनरली 2 ओवर पावर प्ले में डालते हैं, उनसे विकेट आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है, टॉप ऑर्डर की। लेकिन उसके बाद मुझे चाहिए टकर और टेक्टर से पार्टनरशिप, यहां पे सोची समझी रिस्क है। बिश्नोई को मैंने नहीं रखा क्योंकि दोनों मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों से मुझे रन चाहिए। बिश्नोई आ जाते हैं छठा ओवर डालने, अगर आप देखना चाहो पहले मैच में उन्होंने छठा, 8वां, 11वां और 13वां ओवर किया था, सेकेंड मैच में छठा, 8वां, 10वां और 13वां ओवर, कॉम्बिनेशन में देखोगे तो छठा और 8वां ओवर और 13वां ओवर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये मैचेस में, तो लगभग ये ओवर तो बिश्नोई कर ही रहे हैं। अब जब ये ओवर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इस टाइम पे विकेट ना आ जाए, इसी टाइम तक मुझे चाहिए टक्कर और टेक्टर की पार्टनरशिप, भले ही बीच में आके कोई एक पेसर विकेट ले भी जाए, मान लो बीच में आके प्रसिद्ध कृष्णा ने एक ओवर डाला, विकेट ले गए, तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं है,
उस केस में मेरे पास अगर कोई आउट होता भी है, कैम्फर आ जाएंगे थोड़े रन करने के लिए, बट मैं आइडियली चाहूंगा कि विकेट ज्यादा ना आ जाए, इसीलिए जहां रिस्क लिया है लॉजिकल लिया है। अब आप कहोगे यार बिश्नोई तो विकेट ले ही जाएंगे, 80 से 90% चांस है बिश्नोई विकेट लेके जाएं, लेकिन जहां हमें ग्रैंड लीग जीतनी है, रिस्क लेना है, तो ये सोच के लो कि यार जिस टाइम पे वो आएंगे, अगर हम बिश्नोई को ड्रॉप कर रहे हैं, सामने वाला आउट भी तो नहीं हो रहा, तो वो जो सामने वाले हैं वो रन करके दे दे। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आप सोच के करो, थोड़ी एडवांस लेवल, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन देखो, टॉप 3 फ्लॉप रिस्क, मैंने इंडिया के टॉप 3 ही नहीं लिए। अब इंडिया के टॉप 3 कौन है? तिलक वर्मा नंबर 3 पे आते हैं, जायसवाल और गायकवाड़ ओपनिंग पे। अब भैया इनका फ्लॉप होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो गए तो उनको आउट कौन करेंगे? जो पहला ओवर डाल रहे हैं महाकडेर, जो जनरली दूसरा और चौथा ओवर डालते हैं लिटल, बीच में तीसरा और पांचवा या कई बार क्रेग यंग भी आ जाते हैं, तो ये लगभग उनके पावर प्ले बॉलर्स है। और मैं चाहता हूं इंडिया के टॉप 3 फ्लॉप हो जाए, जब मैं चाहता नहीं हूं, बट ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से अब ये होता है अगर, तो सैमसन हमारे कैप्टन है, नंबर 4 पे आके बड़ा स्कोर करे, रिंकू सिंह हमारे पास कवर्ड है, वॉशिंगटन हमारे पास कवर्ड है, ठीक है। बाकी के बल्लेबाज हमने कोशिश किया रखने की, हमारे पास 4 मेन बॉलर कवर्ड हैं और 5वें बॉलर हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है। अगर आपको दुबे जी चाहिए इस केस में, आप दुबे जी को भी ले सकते हो, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी देते हैं। सो इफ यू वांट दुबे जी, तो आप लॉर्कन टकर की जगह दुबे जी को भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस केस में। अब ये फाइनल कॉम्बिनेशन है हमारा, आयरलैंड 2 विकेट्स, लिटिल बैक। क्या लिखा है मैंने? सिर्फ 2 विकेटें अगर आयरलैंड की टीम ले पा रही है इस मैच में, अभी तक जॉश लिटल को टूर्नामेंट में, इस सीरीज में इनफैक्ट विकेट नहीं मिली, जबकि बाकी सभी बॉलर्स को विकेट मिले आयरलैंड के, तो उनको लोग कम ले रहे हैं। उसकी विकेट क्या है? 0 विकेट पहला मैच, दूसरे मैच में 0 विकेट। इस मैच में 2 विकेट अगर आयरलैंड देती है और दोनों ही लिटल को मिले, तो कितना यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जो प्लेयर अभी तक विकेटलेस गया, आपने उसी को लिया और वही 2 विकेट ले जाए, इसीलिए मैंने लिटल को रखा है। और अगर उन्हीं को 2 विकेटें मिलती है और कोई आयरलैंड का बॉलर विकेट नहीं लेता, तो क्या केस बनेगा? इंडिया की मैक्सिमम 2 विकेट जा रही है, 2 विकेट जा रही है, तो टॉप 4 ही रखा है मैंने इंडिया से। मैंने ज्यादा इंडिया के बल्लेबाज नहीं डाले टॉप 4 के अलावा, बॉलर्स में मैंने मैक्सिमम कवर किए हैं, ठीक है। कर्टिस कैम्फर को इस पर मैंने नहीं रखा, आपको रखना है तो रख सकते हो। प्रसिद्ध कृष्णा पे मैंने रिस्क रखा है इसमें, अगर आपको प्रसिद्ध कृष्णा को लेना है तो आप उनको भी ले सकते हो। अब ये जितने कॉम्बिनेशंस है, इसमें आप कोई ना कोई चेंज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस आपकी थोड़ी थिंकिंग लेवल बढ़ाने के लिए, रेदर देन आपको कॉपी करवाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इससे आपको हेल्प होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, कोशिश करूंगा CPL की वीडियो करें आज, अगर आती है तो वो भी आप जरूर देखिएगा, और काफी अच्छा करने की कोशिश उसमें भी रहेगी।